अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद शाहीन। आज के हम वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की। डज टेक्निकल एसईओ स्केयर यू? हाँ जी, फॉर 18 months I did all I could to avoid technical SEO, but eventually this came to a head and I had to learn technical SEO, and so I did. I know you can too. All you need is the right news and guidance to get you started. Let's get started. What is technical SEO? Technical SEO can mean many things and present itself in various ways. This adds to its overall scaredness. Here, what you need to know: technical SEO is about uncovering inefficiencies a site web pages have to be effectively crawled, rendered, indexed, and ranked. Most websites have technical SEO issues, but not all problems must be solved right now. You have learned which one to prioritize and which one to defer to a later time. Even if they are best practice, there is always a bigger fire that demand attention. You will get the hang of this as you gain confidence in spotting technical SEO issues, but for now, get some practice under your belt. बट फर्स्ट व्हाट इज़ इंडेक्सिंग? ठीक है, बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप एक साइट को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगिंग साइट को स्टार्ट करते हैं, आप ऑन पेज कर लेते हो, ऑफ पेज कर लेते हो। क्या होता है टेक्निकल, आप सारा कुछ करके वो टेक्निकल पे फोकस नहीं करते। आपको कोई महीने बाद, साल बाद, 18 मंथ के बाद जाके भी याद आता है। जैसे कि मुझे याद आया था कि भाई 18 महीने बाद मुझे जाके याद आता है कि मैंने टेक्निकल एसईओ को भी देखना है। तो चीज़ें मेरे लिए बड़ी अजीब थी कि अब मैं क्या करूँ, क्या चीज़ है। तो स्टार्ट में आप पे भी ऐसा होगा। सबसे पहले तो हम कंसेप्ट जानेंगे व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग and storing web pages so they can be retrieved and served as search results when someone performs a search query. आप गूगल पे जाते हो, कोई चीज़ सर्च करते हो, तो आपको एक आर्टिकल शो होता है, उसके आंसर शो होते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, एक ब्लॉग पोस्ट होती है जो कि गूगल में इंडेक्स हुई होती है। जब तक वो इंडेक्स नहीं होगी वो आपको रिजल्ट भी शो नहीं करवाएगी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ़ अ वेब पेज इज़ नॉट इंडेक्स इट कैन नॉट बी फाउंड ऑन गूगल सर्च। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी कि इंडेक्सिंग क्या है। अब नेक्स्ट है, indexing is a privilege, not a right. Just because you can push a new page live does not mean Google has to add it to its index. गूगल अगर एक पेज को मतलब लाइव कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एक मतलब इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। वन मोर थिंग, माई फिलोसफी टू ऑडिटिंग वेबसाइट, गूगल टेंड्स टू ट्रीट एनी वेबसाइट प्लेटफॉर्म और CMS generally well. But as a site grows, technical debt can accumulate, sending mixed signal to search engines. Almost all these issues are human created. Let's dive into a few of things in particular, tracking indexing related issues. ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो गूगल है ना वो बेसिकली क्या करता है, उसने तो यूआरएल को क्रॉल करना है, इंडेक्स करवाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जो लोग हैं ना, हम आर्टिकल पब्लिश करते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि गूगल को तो नहीं ना पता चलती, लेकिन वो हमारी होती हैं। हमने उन चीज़ों को गूगल के अकॉर्डिंग ले के चलना होता है। और वो मिस्टेक्स क्या होती हैं, इश्यूज कौन से होते हैं? What percentage of indexable URLs are indexed using Screaming Frog और Sidebar? Screaming Frog एक टूल है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसका फ्री में वो 500 तक आपके जो है होते हैं ना साइट के पेजेस, उनको क्रॉल करता है फ्री में। उसके बाद उसका अगर साइट ज़्यादा आर्टिकल हैं, ज़्यादा पेजेस हैं, तो आपको उसका प्रीमियम जो है ना वो भी मिल जाता है, आप उसको बाय कर सकते हो। You will need to extract the total number of indexable URL, connect URL inspection API to extract the number of indexable URL, then divide the number of indexed URL by total number of indexable URL to get the percentage. आप इस तरह परसेंटेज निकाल सकते हो। आप जो इंडेक्स हैं और नॉन इंडेक्स हैं उनको आप कैलकुलेट करके उनका टोटल जो भी परसेंटेज है उसको निकाल लेगा। इफ़ लेस देन 75% ऑफ इंडेक्सिबल यूआरएल आर इंडेक्स, वन और मोर इश्यूज आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड इंडेक्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगर वो लेस 75% होंगे इंडेक्स, तो मे बी इसमें मोर इश्यूज हों जो कि उनको मतलब रोक रहे हों।
अगर वो मतलब इतने होंगे तो फिर कोई एक आधा इशू होगा जिसको सॉर्ट आउट करके उस मसले को हल किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज होते हैं। इन सच कंसोल क्रॉल स्टेट इज देयर एविडेंस दैट क्रॉल हैज स्टॉप क्रॉलिंग द वेबसाइट। ठीक है, अगर पास का आता है तो इट्स मीन वो पास है। ठीक है, अगर वो डेंजरस रेड वाला साइन शो करवा रहा है ना, रिक्वायर फर्दर इंटेंशन। इफ गूगल बोट हैज सडनली स्टॉप क्रॉलिंग दी वेबसाइट, find out when and why this is happening, because there is something preventing the website being crawled which will impact indexing। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो गूगल बोट को क्रॉल करते हुए ना आपके आर्टिकल को इश्यूज आ रहे हैं, अब आपने वो फाइंड करने कि वो इश्यूज हैं क्या, आप उनको करेक्ट करेंगे। अगर वो पास का ऑप्शन आ जाता है ना, आप गूगल सर्च कंसोल में जाके चेक करेंगे तो इट्स मीन ईजी है, वो क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, आर वैलिड यूआरएल्स रिपोर्टेड इन सर्च कंसोल इंडेक्स कवरेज। ठीक है, इंडेक्स कवरेज ये वाला वहाँ गूगल सर्च कंसोल में आप देखेंगे ना, प्रॉब्लम में ये वाला होगा। अगर येस है तो पास है, मतलब अगर रेड वाला साइन है तो इट्स मीन रिक्वायर फर्दर अटेंशन। और आप इसमें क्या चीज़ें देखेंगे, आल वेबसाइट शुड हैव इंडेक्स्ड web pages if there are no valid URL show in the index coverage report of Google Search Console. Check that reports.txt is not blocking crawling and for no index meta tags। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इज देयर एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ crawled currently not इंडेक्स यूआरएल। अब एक ये वाली लाइन भी इसमें शो कराई होती है, अगर यस होगा रिक्वायर फर्दर अटेंशन। ठीक है, और व्हेन डिड दिस बिगन, when did this get worse and why is the happening in the first place। अब अगर इसमें कोई इश्यूज आएंगे तो आपने ये चीज़ें कंसीडर करनी है कि कब ये बिगन, कब स्टार्ट हुआ था और कब कितना टाइम उसने लिया था कि वो अपनी मतलब एक पीक तक पहुंच गया। ठीक है, और इफ़ द ट्रेंड इज शार्प एंड स्टार्टेड रिसेंटली दिस सजेस्ट देयर इज समथिंग प्रिवेंटिंग न्यू कंटेंट बीइंग इंडेक्स। ठीक है, ये रीज़न हो सकती है। अब नेक्स्ट है, इज देयर एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स यूआरएल। ठीक है, अगर डेंजरस का साइन होगा तो व्हेन डिड दिस बिगन, व्हेन डिड दिस गेट वर्स एंड व्हाई दिस हैपनिंग, चेक देयर इज अ नो क्रॉलिंग ब्लॉकर प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि कोई ब्लॉकर तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। इज देयर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सॉफ्ट 404 यूआरएल। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो व्हेन डिड दिस बिगन, वही चीज़ें आपने देखनी है। उसकी बेसिकली रीजन FYI सॉफ्टवेयर 404 कोरिलेट स्ट्रॉन्गली विद जावा स्क्रिप्ट रेंडरिंग इशूज़। ये जावा स्क्रिप्ट रेंडरिंग इशूज़ की वजह से इफ़ गूगल कैन नॉट सी द इंटायर वेब पेज इट विल नॉट इंडेक्स इट। ठीक है, उसके बाद है, इफ़ इज़ देयर एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग यूआरएल। पास होगा तो इशू नहीं है, अगर डेंजरस का साइन शो करवाया हुआ है तो यूआर विद द नो इंडेक्स टैग कैन नॉट बी इंडेक्स्ड इफ यू स्पॉट दिस ग्रोइंग ट्रेंड इन द इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट चेंजेस आर देयर आर वन और मोर नो इंडेक्स टैग काजिंग योर इंडेक्सिंग इशूज़। ठीक है, अब ये इश्यूज़ भी साथ बता दें कि किसकी वजह से इशू आएगा। उसके बाद है कि इज़ देयर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पेज विद रीडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, तो पेज दैट आर नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन विल नॉट इंडेक्स्ड इफ द वेबसाइट suddenly redirect a large number of existing web pages then these pages will be डी इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि आपने अपना या स्लग चेंज कर दिया, आपने जो आर्टिकल अपडेट किया, किसी का टाइटल चेंज किया है तो स्लग में कुछ और है, टाइटल में कुछ और है, आपने उसका जो बेसिकली पाथ है वो चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा, वो रीडायरेक्ट होगा और उसको उसका पाथ ही नहीं मिलेगा। इस वजह से ये एरर जनरेट होगा। इज़ देयर एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूज़र यूआरएल। ठीक है, this is the Google way to telling you that website has duplicate content or very similar content even when canonical directories have been specified। मतलब आपने अगर कोई आर्टिकल 2 दफ़ा पब्लिश कर दिया ना, गूगल उसका भी आपको बताएगा कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट है, इसको ठीक कर लें। डू यूआरएल्स हैव कैनोनिकल्स। ठीक है, अगर यस पास है तो ओके है, अगर नो है require further attention। Canonicals are useful hints for Google if you suspect your website is suffering from indexing issues. Having correct canonical tags will help prevent variants of the same content sending mixed and confusing signals to search engines. But canonicals are hints and Google can and will do its own thing। ठीक है, are the canonicals correct?
With Google does not have to expect canonicals. Having the correct one will increase the trust signal of your technical SEO. The more trust a website has, the less amount of guesses Google has to come for you. ठीक है. Canonicals की importance उन्होंने बता दी है. Have URL been submitted to such console removal tool? अगर dangerous है तो require further intent while rare verify these URLs should be there. Does the site rank in the top 2 position for its brand name? All brands should rank for their own brand name unless the brand relatively new or is named after a common word. If brand does not rank on page 1 of the search, something is wrong and further investigation is recommended. And when you come across 9.8 million not indexed pages, you would not feel scared anymore. ठीक है ना. अब उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. थैंक यू सो मच.